नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने मैथ के दो वीडियो आपने देख लिया है। आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं, है ना। तो घात और करनी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो अपन इसमें कवर करेंगे, है ना। वीडियो में बने रहिए, है ना। दोस्तों को ज़रूर बताएं। अब देखिए अगला प्रश्न ये आया, 625 की पावर 6.25 गुणे 25 की पावर 2.6 बटे 625 की पावर 6.75 गुणे 5 की पावर 1.2। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, कोशिश करिए आपसे हो जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लगाइएगा, आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। जितने भी देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, जल्दी करिए। देखिए 625 को अपन क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 4 कर सकते हैं, है ना। 25 25 5 125, 125 5 625, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 6.25। इतना क्लियर हुई बात। गुणे इस 5 को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाँ, 5 की पावर 2 यानी 2.6 इस तरह लिख सकते हैं ना 25 को, बटे 625 को वही कर दीजिए 5 की पावर 4 बटे 6.75 गुणे इसको, ये तो सेम ही है भाई, इसको 1.2 करने की ज़रूरत ही नहीं। इतना क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए x की पावर m गुणे x की पावर n, है ना। पहले तो इसका क्या कर लो भाई, पावर के ऊपर पावर हो तो घातें गुणा हो जाती हैं। यानी 6.25 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 6 चौको 24, 1 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। तो 5 की घातें 25 लिख दीजिए गुणे 26 दूनी 52 यानी 5.2, है ना। 5 की घाते 5.2 कर दीजिए बटे, इतना क्लियर हुआ क्या। कुछ नहीं था, देखो घात के ऊपर घात थी तो घातों का गुणा हो गया। तो 4 का 6.25 से गुणा किए तो 25.00 आ गया, यानी 25 आ गया, ठीक है। फिर 2 का 2.6 से गुणा किए तो 5.2 आ गया, है ना। फिर इधर देखिए, इधर नीचे भी x की पावर m है, x की पावर n है, m प्लस n हो जाएगा। मगर घातों को पहले आप क्लियर कर लीजिए, है ना। तो कैसे करोगे, 4 का 6.75 में 4 का गुणा करा दीजिए, है ना। 5 चौको 20, 7 चौक 28, 2 30 और 6 चौको 24, 25 26 27, है ना। इसका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी 5 की घातें 27 गुणे 5 की घातें 1.2, x की पावर m गुणे x की पावर n, x की पावर m गुणे x की पावर, तो पावर पावर जुड़ जाएगी, है ना। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, 5 की घातें 25 5 30, 30.2 हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगी 27 और 28, 5 की पावर 28.2 हो गई, है ना। समझ में आ रहा है। ये एक स्टेप है और एक स्टेप ये हो गया, है ना। अब x की पावर m भागे x की पावर n, तो मैंने बताया था कि जब कभी भाग हो तो ये घातें घट जाती हैं। यानी 5 की घातें 30.2 माइनस 28.2, हाँ। तो 30.2 28 मतलब 5 की घातें आ गया आपका 2, यानी 5 25, 25 हमारा क्या आ गया भाइयों, आंसर आएगा। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं था। देखिए 625 को हमने 5 की घातें 4 किया, बाकी कुछ नहीं किए। 25 को अपन ने 5 की घातें 2 कर दिया। घात के ऊपर घात था तो घातों का गुणा हो गया। क्या हो गया, गुणा हो गया। तो 6.75 में 4 का गुणा किया तो 25 आ गया। इधर 2 में 2.6 का किया तो 5.2 आ गया, है ना। इधर 4 में 6.75 का किए तो 27 आ गया। और 1.2 चूंकि अब घात तो है नहीं तो उसका तो सेम टू सेम। फिर इधर अपन आए x की पावर m गुणे x की पावर n, तो घातें जुड़ गई तो 25 5 30, 30.2 आ गया। इधर 27 एक 28, 28.2 आ गया। अब घातें घट गई तो 30 में 28 घट गया तो कितना आया, 5 की घातें 2 यानी 25 हमारा आंसर आ गया। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
धन्यवाद। आप लगातार देख रहे हैं और मैं कोशिश अब यही करूँगा कि आप लोगों को क्या है कि वीडियो उपलब्ध कराएं जल्द से जल्द। अगला जो प्रश्न है, x की पावर a दिख रहा है ना, और x की पावर b है ना, इसकी घात है a प्लस बी, और गुणे x की पावर b बटे x की पावर c की घात है b प्लस c है ना, गुणे अगला प्रश्न x की पावर c बटे x की पावर a c प्लस a है ना। ये प्रश्न है दोस्तों, आपसे बन जाएगा क्या? जरूर कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और प्रश्न लिखिए और आप आंसर बताइए, है ना। देखिए, x की पावर a बटे x की पावर b जहाँ होता है तो घातें घट जाती। कैसे घट जाएंगी? देखो, वो x a माइनस b हो जाएंगी और a प्लस b हो जाएगी, है ना। a प्लस बी ये वाला, a माइनस b ये वाला, ठीक। गुणे x की पावर b माइनस सी हो जाएगी, है ना, और यहाँ पर b प्लस सी हो जाएगी, गुणे x की पावर a माइनस सी हो जाएगी और यहाँ पर c प्लस a हो जाएगी। समझ में आई बात? अब ये भी तो, ये घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है और घात के ऊपर घातें, तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। कैसे होगा? मोबाइल न गिरो। x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सही है, इंटू x b माइनस सी बी प्लस सी, है ना, इंटू x a माइनस सी सी प्लस ए, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी, ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी लिख सकते हो ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र नहीं सुने हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। और जब, ध्यान रखिएगा, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर बी स्क्वायर का माइनस का सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हो ना। नहीं समझ में आया सूत्र? बिल्कुल। x की घाते m गुणे x की घाते m गुणे x की घाते m, m n o कुछ भी हो तो घाते जुड़ जाती। बाकी ये तो मतलब ये तीनों एक बाहर हो गया और घातों को जोड़ दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, घाते जोड़ दिए ना। अब देखिए, यहाँ पर माइनस का बी है, यहाँ पर क्या है? माइनस का बी स्क्वायर है, यहाँ का प्लस का बी स्क्वायर है, ये खत्म, है ना। यहाँ पर माइनस का सी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का सी, है ना। ऑप्शन में क्या है कि ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा, जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या है कि यहाँ पर a माइनस सी और c प्लस ए है ना, तो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, ये कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का सी स्क्वायर है और ये माइनस का सी स्क्वायर है, सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में हमारे 0 माइनस 1, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब कुछ कट गया, यानी x की पावर 0 हो गई, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जब कभी भी किसी संख्या के ऊपर घात चढ़ जाती है तो उसका आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर सी, अच्छा यहाँ पे क्या था?
सी माइनस ए था, है ना, ये सी माइनस ए, सी प्लस ए, तो यानी सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर ये है। अब एक्स की पावर एम गुणे एक्स की पावर एन, एक्स की पावर ओ, कुछ भी आ जाए, मतलब ये जब संख्याएं सेम होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, तो एक्स की पावर 0 मिल गई जिसकी वैल्यू 1 आती। ठीक है, एक बार जरूर रिपीट वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 की पावर 4 की पावर x, है ना। x की वैल्यू फाइंड करना, क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना। आशा करता हूँ कि आपके बात समझ में आ गई होंगी। हाँ, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन भी बता देता हूँ। 1/2 और 2/1, 2/3, साथ में 1/3, 3/1, तो ये ऑप्शन है आपके पास, इनको देख के आप बताइए। 16 को अपन 16 को अपन क्या कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या फिर इस पे काम करते हैं 4, क्योंकि यहाँ 4 है तो इसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। 4 की पावर 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 की घातें 3 और 4 की पावर x, घात के ऊपर घात को क्या कर लें, गुणा कर लें, यानी 2x, 2 एक कम 2 बराबर x की घाते m भागे x की घाते n, तो x m माइनस n हो जाता है, यानी 3 माइनस x हो जाएगा। और मैंने बताया था x की पावर m हो और x की पावर n हो तो x x कट जाएगा, m बराबर n आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2x प्लस 2 बराबर 3 माइनस x हो जाएगा, है ना। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो 3x ये हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, यानी कि x बराबर 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, थोड़ा सा ये हिल जाता है दोस्तों, है ना। क्लियर हो गई बात। ऑप्शन में जी हाँ 1/3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो काफी मजेदार प्रश्न है ना, 1 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 1000, है ना, 100 बराबर 3/5, ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। जब कभी ऐसी बात आ गई, अब इसमें कहाँ जाए, तो आप इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप सामने वाले के ऊपर घात चढ़ाते हैं, याद आए ना, जैसे अंडर रूट एक्स है और बराबर में 3, तो एक्स हटता है तो यहाँ 3 का स्क्वायर लगेगा, यही ना। तो आप क्या करिए, 1 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 100 कर दीजिए बराबर 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए। ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। 6 है, 2 है, 4 है और 8 है। आप हमें इसको सोच करके जरूर बताइए, है ना जी। अब क्या है, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स की पावर 3/100 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 5 25 हो जाएगा, है ना। इसको काट दो भाई, 4 से 25 चौको 100, है ना। अब क्या होगा, तिरियक गुणा हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स की पावर 3 बराबर 9 चौको 36, है ना जी हाँ। अब ये x, एक काम करो, इसको इस पार ले आइए और इसको उस पार ले जाइएगा, तो x की पावर 3 बराबर 100 माइनस 36 हो जाएगा, है ना। x की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 36 काटेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 64, है ना, 64 बचेगा।
तो x की पावर 3 का 64 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, हाँ हाँ, तो x की पावर 3 और 64 है तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, जी हाँ 4 हमारा आंसर आ गया है, जो ऑप्शन में भी है। नहीं क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, देखिए इस अंडर रूट को हटाने के लिए सामने वाले को हमें स्क्वायर चढ़ाना पड़ा, मतलब अंडर रूट हटा तो उसमें स्क्वायर चढ़ता। इसके बाद ये जब भी यहाँ पे माइनस या प्लस हो तो एलसीएम विधि आ जाती। एलसीएम विधि में एक, इसको एक को हम क्या कर सकते हैं, 1/1 भी कर सकते हैं। 100 और 1 का एलसीएम ले तो 100 आया, 100 से 1 का भाग कराएं तो 100 आया, इधर 100 से गुणा कराएं तो 100 ही आया। 100 से 100 कटा, 1 आया, x की पावर 3 हमारी यहाँ आ गई, 3 त्रिकाई 9 पचम 25 आ गया। अब क्या था, इसको हमने नीचे वालों को काट दिया, 25 चौको 100, 9 चौको 36, ये 36 जो है, 36 जो है इधर से आएगा प्लस में और ये चला जाएगा इस पर, तो ये प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमने यही किया, 64 आया। अब 64 का मतलब ये होता है कि ये अंडर रूट 64 और ये 3, तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। क्लियर बात, धन्यवाद। अगला प्रश्न है ना मज़ेदार प्रश्न, बिल्कुल आप लगातार देखें, आप समझें, है ना, और हमें बताएं कि थोड़ा यदि स्पीड में है तो आप हमें ज़रूर बताइए कि सर थोड़ा स्पीड में है, तो हम उसको धीरे भी चला देंगे, है ना, मतलब आराम से समझाएंगे, हमें जल्दबाजी नहीं, या कि अभी पेपर भी नहीं, तैयारी ज़रूर चालू कर दीजिए, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये बड़ा ब्रैकेट चालू हुआ, अंडर रूट x की पावर -3/5। अब देखो प्रश्न का रूप देख के हमारे कई बच्चे घबरा जाएंगे, है ना। ये हो गया छोटा कोष्ठक बंद की घाते -5/3, है ना। अब बड़ा कोष्ठक बंद, अब तुम लोग की घाते 5 मतलब घात के ऊपर घात, इतना कठिन प्रश्न, घबराने वाली कोई तो बात ही नहीं है इसमें मेरे दोस्तों, घबराने वाली कोई बात है क्या, नहीं। अब क्या करिए इसको, अब घात के ऊपर घाते हैं तो गुणा कर लीजिए, और ये भी 1/5 हो जाएगा, सही बात है ना। तो इसको क्या करो, कुछ मत करो, माइनस का 3/5 गुणे माइनस का 5/3 गुणे ये 5 गुणे, ये मैंने बताया था इस तरह से, अंडर रूट एक्स ऐसे हो तो इसको हम x 1/m लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस गया दोस्तों, ये 3 से ये 3 गया, है ना, और इस 5 से ये 5 भी गया, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 से ये 5 भी गया, x की पावर 1 आ जाएगा, यानी x हमारा आंसर होगा। इतना कठिन प्रश्न नहीं था, हाँ, अपनी जो कॉन्सेप्ट है यदि उससे हट के गए तो कठिन है। देखो इन सभी का, ये तो घाते हैं, घाते गुणा हो गई, हमने इनको गुणा लिख दिया, ये जो था इसको हमने 1/5 कर दिया, ठीक है। इसीलिए मेरे पहले सूत्र, आप यदि पहला वीडियो नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिए। अब ये सभी एक दूसरे को काट दिए भाई, काट देने के बाद x की पावर 1 बचा, है ना, तो आंसर क्या आएगा, x सही आएगा। जैसे 10 की पावर 1 है तो 10 आंसर आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है काफी मजेदार प्रश्न, 100 की घाते 1/2, ये तो आप लोग जान गए होंगे, गुणे 0.001 की घाते 1/3, है ना, गुणे 0.0016 की घाते 1/4, हाँ 1/4 गुणे 3 की घाते 0, 3 की घाते 0 गुणे 5/4 की घाते -1। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर इससे अच्छा होता कि
नॉर्मल सा प्रश्न देते थे वो ज़्यादा सही। तो देखो नॉर्मल में कुछ नहीं होता, इतना बड़ा जो ये प्रश्न है ना, इसका ऑप्शन 3 आ रहा, 2 आ रहा, 4 आ रहा, 1 आ रहा, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो दोस्तों, यदि 100 को अपन 10 की घाते 2 लिख सकते बटे 1/2 गुणे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे 0 या अच्छा एक चीज़ और, सॉरी, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1/2 है, मैंने बताया था √x को x/1/2 लिख सकते, और 100 को भी हम 1/2 हटेगा तो 100 लग जाएगा, यानी ये 100 हो गया। कर दिए, 1/2 हट गया कि नहीं हट गया बताइए। अब इसको, इसका मतलब ये होता है रूट तो लगेगा ही, ये 3 है तो इसका कहने का मतलब ये है कि 3 यहाँ होगा, है ना, 3 यहाँ होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, अब ये 3 यहाँ है तो 0 0 1 का किसके किसके गुणा में 3 बार करने पर ये आंसर आए। तो यदि हम 0.1 का गुणा 3 बार करते, है ना, 0.1 का किसका गुणा करेंगे बताइए, 0.1, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1, है ना। इसकी जगह ये हो गया गुणे, अब ये 1/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0016, किसका 4 बार, यहाँ पे इसको 4 लिख सकते हैं, किसका 4 बार गुणा होगा, 0.06, यानी कि यदि हम 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और यही आएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 0.2 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 है तो ये तो भैया इसका मान 1 आएगा, गुणे 5/4 है, -1 है, मैंने बताया था कि यदि घात है माइनस में है उसे प्लस में करने के लिए आपको कहना चाहिए कि अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करना होता है। तो आप इसको चेंज कर दीजिए, 4/5 कर दीजिए। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, है ना। और इसकी वैल्यू आएगी 0.1 गुणे, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2, इनको बाहर कर लीजिए, गुणे 1 गुणे 4/5, 4/5 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 5 चौको 20, यानी कि 0.2 लिख सकते हैं भाई, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराने पर ये तो 10 मल्टीप्लाई कराएं, है ना, 0. समथिंग ऑप्शन में क्या क्या है, 10 में 0.1 का कराएंगे यदि गुणा, इसका गुणा इससे कराएंगे, है ना। तो देखिए 10 गुणे 1/10, यानी ये कट जाएगा, है ना, 1 आएगा, कितना आएगा भाई, ये 1 आएगा। अब 0.2 में 0.2 में 1, 0.2 का 1 से गुणा कराओ भाई, तो कितना आ गया, ये दशमलव हटा तो 10 आया, है ना, 10 आया, यानी 1/5 आया। ये कितना आ गया, 1/5 गुणे 1/5, ये भी कर लें तो 1/25, नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा कहीं सॉस, दोस्तों सवाल में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, देख नहीं पाए। ये है आपका प्लस में, है ना, ये प्लस में है तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा
हमने इसको लिख दिया था प्लस में 5 अठे 40 यानी 0.8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ सही ढंग से। ये हो जाएगा, ये किसका था 0.2, 0.2 अपना ये था। अब ये हट जाएगा है ना, ये एक रहेगा प्लस 0.8 है ना, तो ये हो जाएगा कितना ये प्लस है, प्लस में एक बार मिला लेता हूँ यार। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे 1 इंटू 0.2 है ना प्लस 0.8। ठीक है, ये हो गया। और ये 0.2 पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, 0.8 यानी 1 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में मैं मिला लेता हूँ, एक आ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं था भाई, इसको हमने अंडर रूट 100 लिखा, इसको हमने 3 करनी 0.1 लिखा। ठीक है, इसको अपन ने 16 को 4 करनी 4 0.2 लिख दिए। 3 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 आएगी, प्लस 4/5 था, ये माइनस में था, इसको हमने बदला तो 4/5 हो गया है ना। अब ये 0.1 था, इसको हमने क्या कर दिया 10 गुणे 0.1 किए है ना, 10 गुणे 0.1 किया तो 1 हमें मिला। 0.2 लिखें, इसका गुणा कराएं तो 0.2 ही आया, प्लस 0.8 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किए तो यही आया सेम टू सेम, और 0.8 किए, अब इसको हमने जोड़ दिया तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आज आपको एक क्वेश्चन दिए दे रहे हैं जो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। देखिए इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना हम समझते हैं ना, ये गणित है, इसको आपको समय देना पड़ेगा। आपको मैं एक प्रश्न दिए दे रहा हूँ जो आपको हमें जल्द से जल्द बताना है। 4 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 8 की पावर x प्लस 3 है ना, x बराबर क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको आप हमें कल ज़रूर कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।